हरे कृष्णा। तो कौन बोल रहा है ये वाला श्लोक? तीसरा श्लोक, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनि। किसने बोला है श्लोक? शौनक मुनि ने। हाँ, किसको बोला है? सूत गोस्वामी को। यानी कि अगर प्रश्न कर रहे हैं तो पीछे कुछ ऐसी चर्चा हुई होगी ना, करेक्ट? तभी तो प्रश्न आया है। किस युग में, किस स्थान पर, क्यों? 3 प्रश्न तो ये हो गए। और चौथा, व्यासदेव को इस कथा को, इस साहित्य का संकलन करने की प्रेरणा कहां से मिली? कितने प्रश्न है इसके अंदर? 4। पहला, कब, व्हाट पीरियड, मतलब किस युग में, किस समय पर। और दूसरा, किस स्थान पर। सबसे पहले भागवतम किस समय और किस स्थान पर प्रारंभ हुई, कहां बोला गया इसको? 2 प्रश्न। तीसरा, क्यों बोला गया, है कि नहीं? तीसरा है क्यों, और चौथा है व्यासदेव ने इतने बड़े साहित्य का संकलन किया क्योंकि उनको पता है कि व्यासदेव ने कितने साहित्य पहले लिख दिए थे। 4 वेद, उपवेद, फिर 17 पुराण जो हैं वो, महाभारत, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत, अनेकानेक प्रकार की अन्य संहिताएं, इतना कुछ लिख दिया है व्यासदेव ने। इवन वेदांत सूत्र लिख दिया है। फिर भी इसको क्यों, ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि उनको अंदर ऐसी कुछ प्रेरणा हुई कि मुझे क्या लिखना चाहिए अब? भागवतम। तो 4 प्रश्न हैं इसके अंदर। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये प्रश्न कहां से आए। अगर आप तीसरा अध्याय देखेंगे प्रथम स्कंद का, तो तीसरा अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। उसमें श्लोक संख्या 40 आप पाएंगे। इसके अंदर करीब करीब आई थिंक 24 या 25 जो भी अवतारों का वर्णन है। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, वराहावतार, नरसिंह अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, करेक्ट, सारे अवतारों का वर्णन है। फिर उसके बाद जब ये चैप्टर एंड होने वाला है, अंतिम जो 5 श्लोक है ना, उनमें अचानक से सूत गोस्वामी के मुंह से ये क्या निकलता है? भागवतम का ग्लोरिफिकेशन, महिमा, वो उनके मुख से निकलती है कि जो भागवतम क्या है। वो कहते हैं, इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। वो कहते हैं, देखिए अभी तक भागवतम पे कोई चर्चा नहीं है। केवल क्या चल रहा है? अवतारों का वर्णन हो गया और भी जो भी। फिर वो कहते हैं कि ये जो भागवत नामक ये ग्रंथ है ना, ये क्या है? पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम का मतलब है भगवान कृष्ण का अवतार है ये। उत्तम श्लोक चरितम, जो उत्तम श्लोक कृष्ण हैं, उनका जो चरित्र है, उनका जो क्रियाकलाप हैं, क्या किया है? चकार। चकार मतलब संकलित करना, कलेक्ट करना, कंपाइल करना। जो भगवान का लीला चरित्र है उसको क्या किया है? भगवान ऋषि ही, जो यहां पर व्यासदेव को क्या कह के बुलाया है? भगवान ऋषि, क्योंकि वो क्या है? व्यासदेव भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। आम व्यक्ति के वश की बात नहीं है, सोचिए, करेक्ट? अगर याद करें थोड़ा हम हमारे कॉलेज के दिनों को, तो एक रिपोर्ट बनाने में पसीना छूट जाता है, करेक्ट है कि नहीं? 50-100 पेज का एक रिपोर्ट बनाना हो हमको, आज इतनी टेक्नोलॉजी है, फिर भी सोचिए उन्होंने कितना 1 लाख श्लोक का महाभारत है, तो एक ग्रंथ है उनका। कितने इतने बड़े बड़े पुराण हैं जिनमें लाखों लाखों श्लोक हैं। ऐसे, वो भी ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे चैट जीपीटी में डाल रहे हो, प्लीज गिव मी गेटिंग स्क्रिप्ट फॉर मत्स्य पुराण, ऐसा तो नहीं किया ना। आजकल लोग यही तो करते हैं, चैट जीपीटी को दे दिया सारा काम, बोले तुम बना के दो मेरे को सब कुछ, है कि नहीं? मेटा एआई आ गया अभी, तो बोले कुछ भी पूछना यहीं पूछ लो, यहीं आंसर आ जाएगा,
ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। हाँ, कोई वॉइस टू टाइपिंग सॉफ्टवेयर नहीं था उस टाइम पे, सब मेमोरी से। तो ऑर्डिनरी व्यक्ति कर सकता है क्या? हाँ, तो भगवान ऋषि इसलिए क्या है, वो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ने एम्पावर किया है इस पर्पस के लिए, शक्ति दी है ये। निश्रेयसाय, ये भागवतम किसके लिए है? मानव समाज के परम कल्याण के लिए है। तो पहला तो भागवतम के बारे में, भागवतम क्या है, किसने लिखा है। फिर कहते हैं तदिदम ग्रहायामासा सुतम आत्मवताम परम, सुतम आत्मवताम वरम सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। और व्यासदेव ने क्या किया, ना केवल इस भागवतम को, जो क्या है, सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद और इतिहासों का क्या है ये, क्या है ये, सार है ये। और उन्होंने अपने पुत्र सुता, कौन है उनके पुत्र? शुकदेव गोस्वामी, ग्रहायाम आसा, उनको ये ग्रहण करवाया, यानी उनको ये सुनाया भागवतम। किसने? व्यासदेव ने। और कैसे पुत्र हैं वो? आत्मवताम, आत्मवताम मतलब सेल्फ रियलाइज्ड, आत्म साक्षात्कार प्राप्त। सुना है ना हमने, शुकदेव गोस्वामी मां के गर्भ से निकलते ही कहां चले गए? हाँ, वन को चले गए, करेक्ट। तो ऐसे उनके पुत्र को उन्होंने सुनाया। और जो उनके पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी, उन्होंने क्या किया? स मतलब शुकदेव गोस्वामी ने सतु संश्रावयामासा महाराजं परीक्षितम प्रायोपविष्टम गंगायाम परीतम परमर्षिभिः। और वो शुकदेव गोस्वामी ने किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को। कब सुनाया परीक्षित महाराज को? हाँ, जब वो गंगा के तट पर बैठे हुए थे, हाँ, महान ऋषियों से घिरे हुए अपने जीवन के अंतिम 7 दिनों में। तो क्या सुनाया इन्होंने उनको? वही भागवतम सुनाया। और जो ये भागवतम क्या है, ये आगे बोल रहे हैं दोबारा से एक बार। वेरी फेमस श्लोक, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिविसः कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्कादुनोदिता। कृष्णे स्वधामोपगते, जब कृष्ण कहां चले गए? अपने धाम को वापस चले गए। हाँ, धर्म ज्ञानादिविसः, और धर्म और ज्ञान इत्यादि वो भी क्या चला गया? कृष्ण के साथ चला गया। इसी भागवतम में आता है, हाँ, आई थिंक 15वें अध्याय में आता है कि जो जब भगवान कृष्ण इस भूमि से अपनी लीला समाप्त करके कहाँ चले जाते हैं? हाँ, 14वें अध्याय में। हाँ, जब वो चले जाते हैं भगवत धाम, अपने धाम, तो किस किस प्रकार के अपशकुन महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। अधर्म के कार्य दिखना स्टार्ट हो गए। तो अब कृष्ण तो अपने धाम चले गए, तो अब क्या करेंगे? करेक्ट, अब तो अधर्म और अज्ञान उसका साम्राज्य होगा। नहीं, कलौ नष्ट दृशामेशा, कलयुग क्या है? कलयुग के लोगों की दृष्टि क्या है? नष्ट। उनके पास ये वाली आंखें तो हैं इस दुनिया को देखने के लिए, लेकिन ज्ञान चक्षु नहीं है। तो क्या बोला है? कलयुग को नष्ट दृशाम, लोगों का जो क्या बोला है यहां पे आप देखिए, लोगों ने अपनी अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है। अंधकार में दिखता नहीं है ना। लेकिन ये जो भागवत पुराण है, ये किसकी तरह है? अर्का। अर्क मतलब सूर्य, करेक्ट। भागवत पुराण क्या है? ये सूर्य की तरह है, अधुना उदितः। इस कलयुग में जो गहन अंधकार का युग है, अज्ञान का युग है, जिसमें लोगों ने अपनी दृष्टि खो दी है, उनको क्या करने के लिए? उनको दिखाने के लिए, जीवन जो है मानव जीवन में मार्ग दिखाने के लिए, ये भागवत पुराण नाम का सूर्य क्या हुआ है? उदय हुआ है। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। और फिर कहते हैं तत्र कीर्तयो, तो तत्र कीर्तयो विप्रा। वो कहते हैं कि
हाँ, ये जब जो सुखदेव गोस्वामी जब इस भागवतम को परीक्षित महाराज को क्या कर रहे थे, सुना रहे थे, तो मैंने भी क्या किया, अहम चा अद्यगमम, मैंने भी वहां बैठकर उसको सुना। और जो मैंने सुना है मेरे गुरु सुखदेव गोस्वामी से, सो अहम वह श्रावयिष्यामि, मैं क्या करूंगा, अब आपको सुनाऊंगा। यथा अधीतम यथा मति, यथा अधीतम मतलब जितना क्या है, जितना मेरा अनुभव है, जितना मैंने इसको आत्मसात किया है, जितना मैंने इसको रियलाइज किया है, उतना मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही ये 5 श्लोक सुनते हैं सारे नैमिषारण्य के ऋषि, तो जो उनके लीडर कौन है, शौनक ऋषि, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हाँ, उनको धन्यवाद देते हैं। सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबरा, महाभागा, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, आपने सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्टली सुना है भागवतम को, कितने भाग्यशाली हैं आप। तो क्या करिए, आप हमको वो जो भागवत कथा है जो आपने सुखदेव गोस्वामी सुनी है, आप क्या करिए, हमको उसको सुनाइए। ऐसे नहीं सुनाइए और बैठ गए, तो प्रश्न किए हैं, कुछ प्रश्न किए हैं, आप हमको सुनाइए और बताइए कस्मिन युगे, किस युग में, किस स्थान पर सबसे पहले इसको क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, किस कारण से, केन हेतुना। और चौथा प्रश्न, व्यासदेव को प्रेरणा कहां से मिली। समझ में आया आपको संदर्भ क्या है इसका, इसलिए ऐसे प्रश्न क्या हैं, उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए हैं। सो यहां पर हम पाते हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो उनकी इंक्वायरी है ना, जिज्ञासाएं हैं, उसके लिए 2 शब्द आए हैं। क्या है वो 2 शब्द, पहला है बुद्धिमत्तापूर्ण, इंटेलिजेंट, कैसे इंक्वायरी होनी चाहिए, हाँ, वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमत्तापूर्ण। और दूसरा है प्रासंगिक, क्या दूसरा शब्द, प्रासंगिक। ये अंतिम लाइन है इस तात्पर्य की। इंक्वायरी पहले तो क्या होनी चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्ण, वेरी इंटेलिजेंट, और दूसरा रेलेवेंट, प्रासंगिक। इसलिए वेदांत सूत्र कहता है कि अब हमें क्या मिला है, अब हमें मानव शरीर मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए अब, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, क्या करना चाहिए, हाँ, जो हमने फेमस श्लोक जो हम सुनते हैं और लोगों को बताते हैं कि 4 प्रकार की जिज्ञासाएं जो हैं वो तो क्या हैं, कॉमन है हमारे में और पशु पक्षियों में, करेक्ट। आहार निद्रा भय में तुनम च सामान्य में तत् पशु भी नारायणम। आहार खाना, हम भी इंक्वायरी करते हैं, पशु पक्षी भी इंक्वायरी करते हैं, करेक्ट। निद्रा, हमें घर चाहिए, हमें निद्रा के लिए, सोने के लिए हमको अरेंजमेंट चाहिए, पशु पक्षी भी इंक्वायरी कर रहे हैं वो, करेक्ट। हमें आत्मरक्षा करनी है, अपने आप का बचाव करना है, चाहे उसके लिए इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली, सोशली, या फिर डिफेंस सिस्टम है, पुलिस प्रोटेक्शन है, आत्मरक्षा। पशु पक्षी भी इंक्वायरी कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, कहीं बारिश आ जाए तो क्या होगा, पशु पक्षी को पता है ना, उसको पता है कि किस प्रकार से अपने आप की रक्षा करनी है। और हम भी परिवार बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको लाड प्यार करते हैं, बड़ा करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम भी क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग जिज्ञासा करते हैं। तो ये तो 4 चीजें क्या हैं, पशु भी करते हैं, करेक्ट। उनका ही परिवार है, उनके ही बच्चे हैं, सब कुछ है। तो ये 4 प्रकार की जिज्ञासाएं तो मानव में और पशु पक्षियों में क्या है, कॉमन है। तो वो एक्स्ट्रा क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक ये जिज्ञासा नहीं करते तब तक क्या है, हमारा मानव जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ है। इसलिए
ऋषभदेव जो हैं भागवतों के पांचवें स्कंद में ही बोलते हैं, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासतो आत्म तत्वम, पराभवस्तावद अबोध जातो यावन्न जिज्ञासतो आत्म तत्वम। पराभव मतलब पूरी तरीके से पराजय, अल्टीमेट डिफीट, कंप्लीट डिफीट। ये मानव जीवन क्या है? पूरी तरीके से पराजय है, हार है। किसके लिए? या फिर कब तक? जब तक ना जिज्ञासतो, हमने जिज्ञासा नहीं की। किसकी? आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं की। कौन सी जिज्ञासा? आत्म तत्व की जिज्ञासा। क्या है आत्म तत्व? क्या है आत्म तत्व? कौन सी नई मूवी आई है? हाँ हाँ, करेक्ट। आत्म तत्व की जिज्ञासा करना, आत्मा के बारे में जिज्ञासा करना, ब्रह्म जिज्ञासा करना। हाँ, कौन हूं मैं? इस सृष्टि किस उद्देश्य के लिए है? जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, जन्म मृत्यु के परे आखिर है क्या? ये ऐसी जिज्ञासाएं करना। इस क्रिएशन को बनाया किसने बनाया? बनाने वाले का क्या पर्पस है इस क्रिएशन के पीछे? हमने तो अपना पर्पस बना लिया, लेकिन जिसने बनाया है उसने किस माइंडसेट से क्रिएट किया है इसको? तो ऐसी जिज्ञासाएं उठनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। करेक्ट। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, काते कांता कस्ते पुत्रा संसारो यमति विचित्रा। करेक्ट। आदमी जिज्ञासा है, वो किस में है उसकी जिज्ञासा? 4 प्रकार की चीजों में। तो वो कहते हैं, भाई काते कांता, अरे कौन तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारे बच्चे, कौन तुम्हारा परिवार? भाई जिंदगी में एक प्लेटफॉर्म पे सब चढ़ते हैं ना। करेक्ट। जिंदगी गाड़ी चल रही है, जीवन की यात्रा। अलग अलग प्लेटफॉर्म। आप 25 के हुए, एक व्यक्ति चढ़ गया आप एक कंपार्टमेंट में, आपने उसको पत्नी बोल दिया। वो कह रहे हैं, भाई कौन तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारे बच्चे, कौन तुम्हारा परिवार? संसारो यमति विचित्रा। कितना विचित्र संसार है ये, कि जिनसे व्यक्ति का कोई कनेक्शन नहीं है, उनको क्या मानता है वो? अपना। और प्रश्न नहीं करता ब्रह्म जिज्ञासा की, कस्य त्वं का कुतो आयाता। अरे तुम कौन हो? तुमने प्रश्न किया तुम हो कौन? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, शरीर पुरुष का है तो स्त्री है, उसको पत्नी मानते हैं। अब अगले जन्म में अगर स्त्री बन गए तो फिर पति चाहिए, फिर उसको पति मानेंगे। चल रहा है साइकिल। करेक्ट। भागवतम में आता है ना, राजा पुरंजन, वो राजा था, उसको बहुत आसक्ति थी अपनी रानी से, तो क्या बन गया अगले जन्म में? स्त्री बन गया। करेक्ट। आसक्ति है वो बन जाएगा व्यक्ति। सो कस्य त्वम, तुम कौन हो? और तुम एक्चुअली में कस्य, किसको बिलोंग करते हो? तुम्हारा संबंध वास्तव में किससे है? कुतो आयाता। अरे भाई कहां से आए हो इस दुनिया में? कभी प्रश्न तो करो। तत्वम चिंतयन् तदीय भ्राता। इस तत्व पे कभी चिंतन किया है हमने? तो क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा में कोई भी क्या नहीं है? इंटरेस्टेड नहीं है, कोई संलग्न नहीं है। तो आगे कहते हैं वो कि बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत चिंतामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। जब तक बच्चे हैं तो क्रीड़ा सकता, बचपन के खेल खिलौने, गुड्डे गुड़िया का खेल देखा है, खेलते हैं ना बच्चे। कैरम खेल रहे हैं, कुछ वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो जब तक बच्चे हैं तब तक तो खेल कूद में बिजी, छोटे छोटे खिलौने चाहिए, छोटी गुड़िया चाहिए,
बड़ा हो गया, मैं जवान हो गया हूं, अब बड़ी गुड़िया चाहिए, है कि नहीं? तरुणस्तावत तरुणी रक्तः, लड़के हैं और पीछे उनको गर्ल्स चाहिए उनको, करेक्ट? तो यहां पर क्या है, हम देख रहे हैं कि बचपन खेल कूद में बीता, और कितने से गिने चुने आपको नौजवान, करेक्ट, मिलेंगे मंदिर में, है कि नहीं? हाँ, वो भी अगर आप देखेंगे तो वो भी साथ में ही आते हैं। हमारा मंदिर लगता है बेस्ट डेस्टिनेशन है कपल्स के लिए। वीक में हम पाते हैं सबसे ज्यादा फुटबॉल किसका रहेगा? कपल्स फुटबॉल। दुनियादारी से दूर बढ़िया जगह है। हाँ, सो तरुणस्तावत, जो जवानी है उसमें व्यक्ति किसके पीछे पागल है? तरुणी के पीछे पागल है, करेक्ट? हालांकि मिलता कुछ नहीं है, करेक्ट? हाँ, स्टार्टिंग होता है, कुछ कुछ होता है, करेक्ट? कुछ कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, एंड में कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है, शास्त्र कह रहे हैं भाई, क्या है, बचपन खेल कूद में निकल गया, जवानी में बिग बॉयज टॉयज, बड़े खिलौने चाहिए अब मेरे को। हाँ, ऑडी चाहिए, जगुआर चाहिए, BMW चाहिए, वो बड़े बच्चे का खिलौना है, बड़ी गुड़िया चाहिए मेरे को, है कि नहीं? बच्चे के हाथ से आप क्या छीन लो, खिलौना छीन लो, गुड़िया छीन लो, तो कैसे पागल हो जाता है ना। से आपने देखा, यंग मैन, वही बड़ा बच्चा, वो बच्चा ही है एक्चुअली में। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इंतजार करेंगे ब्रह्म जिज्ञासा का, करेंगे हम, अभी तो बहुत लाइफ बची है। अब वृद्ध हो गए, अब अगर हमने जीवन भर क्या नहीं किया, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की, तो क्या होगा? वृद्धस्तावत चिंता मग्नः, क्या होगा व्यक्ति को? फिर चिंता रहेगी, अरे वहां प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया, करेक्ट? अरे उसके यहाँ पे देखा है आपने, कितने गिने चुने वरिष्ठ नागरिक हैं जो हमारे मंदिर में आएंगे, करेक्ट? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पहले इस टेस्ट को डेवलप किया है भक्ति का। आप मॉर्निंग में जाइए, जहाँ पे मॉर्निंग वॉक होती है ना, रिवर फ्रंट इस जगह जाइए, वहां पे आपको हुजूम मिलेगा सारे रिटायर्ड लोगों का। 1 घंटे 2 घंटे जो भी उनका गेटिंग, वो टाइम बताएंगे उनको। आप बोलिए, आप 1 घंटे गीता सुनिए आके, नहीं टाइम ना थी, करेक्ट? ऐसे बोलते हैं ना, इंटरेस्ट ना। तो क्योंकि दिमाग इतना चिंताओं से भरा हुआ है, हाँ, घर परिवार की चिंता, इसकी चिंता, उसकी चिंता। परमे ब्रह्मणि को अपनी न लगना, अरे ब्रह्म जिज्ञासा में तो कोई भी संलग्न नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत खेद प्रकट कर रहे हैं। हाँ, सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिज्ञासा इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर हम संसार को देखकर जिज्ञासा करें, जैसे सिद्धार्थ, फेमस प्रिंस इन द हिस्ट्री, हाँ, तो एक राजा के यहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ। भविष्यवाणी हुई कि ये जो राजकुमार है, या तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, या फिर बहुत बड़ा साधु बन जाएगा, ये तो धर्म पुरुष बन जाएगा। तो बोले, कौन चाहता है बच्चे को साधु बनाना? तो करेक्ट, तो भाई साधु तो नहीं बनना चाहिए। हाँ, तो बोले क्या करें? तो बोले इसको, अगर इसने संसार के दुखों को देख लिया ना, तो उसको रियलाइजेशन हो जाएगा इसको। बोले क्या करें? बोले इसके चारों तरफ सुख ही सुख होना चाहिए। तो उसको हमेशा राजमहल में रखा, सुख सुविधाओं में रखा, नौजवान लोग ही उसके आसपास रहे, सब स्वस्थ, एकदम हेल्दी, बढ़िया, खुश चेहरे, हंसते हुए चेहरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धार्थ बड़ा हो गया, अब तो बाहर जाना होगा राज्य में। तो गया अपने सारथी के साथ में, राजकुमार गया आगे। तो वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो कंधे पर, 4 लोग कंधे पर कुछ लेके जा रहे हैं, करेक्ट? राम नाम सत्य बोल रहे हैं, है ना? तो उन्होंने पूछा कि जो भी सारथी था उनको, अरे क्या हो गया, ये लेटा क्यों है ऐसे, क्या हो गया इसको?
बोले राजकुमार ये गया ये तो मर गया। बोले मर गया मतलब? मर गया मतलब कि वो मर गया, उसको जला देंगे। बोले अच्छा, तो एक दिन क्या मुझे ही मरना होगा? बोले हाँ, सबको मरना होगा। अच्छा, आज तक बताया ही नहीं ऐसा कभी। हाँ, आगे गए थोड़ा तो एक व्यक्ति जो है वो ऐसे खौं 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 खांस रहा है। बोले क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, खांस रहा है, क्या हो गया? बोले राजकुमार नहीं है, उसको बीमारी हो गई है। क्या हो गया है? उसको बीमारी हो गई है, बीमार है वो, कष्टों से परेशान है। बोले अच्छा, बोले ये, बोले किसी को भी हो सकता है, ये आपको भी हो सकता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तो होना ही है। बोले अच्छा, शरीर इतना कष्ट देगा? बिल्कुल। आगे जाते हैं तो एक व्यक्ति दिखता है जिसकी स्किन जो है वो पूरा झुर्रियों से भरी हुई है, उसको देखने में प्रॉब्लम है, झुका हुआ है उसका शरीर। तो उसने देखा कि अरे इसकी स्किन को, त्वचा को क्या हो गया, ये ऐसी सिकुड़ कैसे गई है, मेरी तरह चमकीली क्यों नहीं है? अरे शी वाज एन लेडी, एक स्त्री थी। बोले महाराज ये वृद्ध हो गई है अब। बोले वृद्ध मतलब? बोले वृद्ध सबको होना है। तो वो मैरिड थे, तो बोले मेरी पत्नी जो इतनी सुंदर है वो भी ऐसी हो जाएगी? बोले हाँ महाराज, एग्जैक्टली ऐसी हो जाएगी। अच्छा, सुनहरा बदन हली चंदन नहीं रहेगा? हाँ, सुनहरा बदन क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? बोले हाँ महाराज, एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा। आकर वो चिंतन करते हैं कि अच्छा, संसार का ये नेचर है, संसार क्या है इस प्रकार से, अनित्य है, हर चीज अनित्य है यहाँ पर। क्या करते हैं वो, वो तुरंत फॉर बुद्धत्व, एनलाइटनमेंट, उसके लिए खोज में निकल जाते हैं, और क्या कहलाते हैं, बुद्ध कहलाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं रेलेवेंट इंक्वायरीज। अगर हम इस प्रकार से क्या करें, जिज्ञासा करें, व्यक्ति चिंतन करे, तो हम जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। इसके विपरीत क्या है, इररेलेवेंट इंक्वायरीज, कोई मतलब नहीं है जिनका, अरे अप्रासंगिक, मूर्खतापूर्ण। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार मैं, प्रभुपाद जी जब गृहस्थ में थे, बोले मैं छोटा बच्चा मेरा, हम लोग एक ट्राम कार, ट्राम उस जमाने में चलते थे कलकत्ता में, एक तरह की बस मान लीजिए आप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बोले हम उसमें जा रहे थे, तो हमारा वो ट्राम रुक गया। सो बेटे ने पूछा, पिताजी ये क्यों रुक गया? तो उन्होंने बोला कि बेटा सामने से एक बारात निकल रही है। तो उसने पूछा होगा बारात क्या होती है? बेटा ये शादी करने जा रहा है इसके, ऐसा है। तो सब लोग खड़े हैं उसमें, तो बहुत सारे आसपास। तो बच्चे ने से बोला, पापा आपकी भी शादी हुई थी क्या? तो बच्चों का क्या है, ये सब लोग हंस रहे हैं वहां। ये अनइंटेलिजेंट प्रश्न है, अरे उसको बुद्धि नहीं है कि नहीं? तो अनइंटेलिजेंट इररिलेवेंट क्वेश्चन, प्रभुपाद कहते हैं ऐसे प्रश्न नहीं करना, ऐसी जिज्ञासाएं नहीं करना। जैसे आजकल लोग आप पाएंगे, आप देखिए लोग इतना टाइम बिताते हैं, लोग यूट्यूब, करेक्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, है कि नहीं, लगे हुए हैं, रील पे रील देख रहा है आदमी, वाइल्ड लाइफ देख रहा है, ये शेर शिकार कैसे करता है, ये हाथी ऐसे कैसे करता है, ये लोमड़ी, करेक्ट। हो सकता है अपने फ्यूचर लाइफ देख रहा हो एक के बाद एक, कौन सा उसको पसंद आएगा अगले बार में। पर देखा है आप लोगों को क्या क्या जिज्ञासाएं कर रहे हैं आदमी। कहां वो लोग कैमरे को लेके चले गए समुद्र के अंदर, बोले भाई ये डॉल्फिन ये कैसे करती है, वो कैसे, अरे भाई इसका मीनिंग क्या है, इसका सेंस क्या है इसका? ये क्या है, जब हमारी जिज्ञासा जो है ना,
जब वो शास्त्र के माध्यम से गाइडेड नहीं होती है ना, ऐसी जिज्ञासाएं आती है। कितना बहुमूल्य मानव जीवन है, लेकिन किसमें बिता रहे हैं लोग? इस प्रकार की जिज्ञासाओं में बिता रहे हैं। हाँ? इसे बोलते हैं एक्सप्लॉइटिंग चित्त पोटेंसी। चित्त मतलब ज्ञान, जानने की इच्छा। कभी आपने देखा है, व्हाट्सएप हम देख रहे हैं, अचानक से जैसे किसी व्यक्ति को चाय पीने की लत होती है ना, तो उसको दोपहर के 2 बजे 3, जो भी उसका टाइम है ना, उसको अपने आप एक टेम्पटेशन होती है, उसे हिंदी बोलते हैं तलब, तलब। उसका लगता है चाय चाहिए, करेक्ट? ये जो है ना जानने की, ये भी एक तलब है अपने आप में। तुरंत व्हाट्सएप मैसेज देखते देखते अचानक से थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, हाँ, राइट टू लेफ्ट, स्टेटस में क्या आया है कि नहीं? आधा घंटे 1 घंटे लोग क्या कर रहे हैं? दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। अरे भाई, अपनी लाइफ में कम प्रॉब्लम है क्या? हाँ, करेक्ट? तो ये क्या है? ये अननेसेसरी, बेवजह क्या है? आज के जमाने में लोगों ने क्या इन्वेंट कर लिया, कैसे हमको क्या करना है, तरीके से हमको समय कैसे बर्बाद करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज, ये माया का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? वो है हमारा समय बर्बाद करना। बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, सीरियल्स, स्पेशली आप जब गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको बहुत बहुत कॉशियस रहना है। सी, वैसे ही टाइम बर्बाद करने वाली कम चीजें हमारे पास में नहीं है, ठीक है? एनफ है हमारे पास में। हाँ, किसी की शादी का निमंत्रण आ गया, आपको पता है कोई रेलेवेंस नहीं है वहां जाने का, पता है आपको, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा मुंह दिखाने के लिए, है कि नहीं? हाँ कि ना, पता है ना? वैसे ही हमारा समय बर्बाद होने वाली कई चीजें ऐसी हैं जहां हमें वो अनअवॉइडेबल हैं। तो जहां हम समय बचा सकते हैं, हमें समय बचाना चाहिए, ना कि ये सारी चीजों में रील पे रील देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट पे, कोई सेंस नहीं है। समय निकालिए, भागवतम पढ़िए, गीता पढ़िए। हाँ, सो अननेसेसरी क्या नहीं करना, इररेलेवेंट इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। आपने स्टोरी सुनी होगी, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, किसे बोलते हैं? अप्रासंगिक, हाँ, इंक्वायरी। एक बार एक बहुत स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति था, तो अपने गांव से गया बाहर पढ़ने के लिए, शहर गया, फिर शहर से गया वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए, बड़ी डिग्री लेके आ गया, वहां से मास्टर्स पीएचडी। अब लौट के आया अपने गांव, उसने देखा कि अच्छा, अभी तो गांव अभी भी ऐसा ही है। हाँ, अभी भी उसको नदी पार करनी है गांव पहुंचने के लिए। तो बुलाया उसने बोटमैन को, ना बोले, इधर आओ। बोले हाँ साहब जी बोलिए। पढ़ा लिखा आदमी है ना, एकदम सूट बूट टाई एकदम लगा रखा है उसने। बोले टेक मी अक्रॉस द रिवर, लेके जाओ मेरे को नदी के उस पार। साहब जी बैठी है, मेरी नाव में बैठी है, अब इतना पढ़ाई किया, दिखाना तो पड़ेगा, है कि नहीं? करेक्ट ना? तो बोले भाई, बीच में थोड़ा आगे चलने में पूछता है उससे, नाविक से, अच्छा बोटमैन ये बताओ, तुमने फिजिक्स पढ़ी है? फिजिक्स, यू नो फिजिक्स? साहब जी फिजिक्स तो नहीं आता। होता क्या है फिजिक्स वाला, तो ये बताओ। फिजिक्स मतलब जैसे तुम ये नाव को चला रहे हो, तो नाव को एक बायंसी फोर्स मिलता है पानी से। बोले साहब इतना थोड़ी ना पढ़ा है हमने, हाँ, पिताजी ने नाव दे दी, हम चला रहे हैं। हाँ, नहीं पढ़ी है, तुम्हारी 25% लाइफ वेस्ट। आगे बेचारा डिप्रेस हो गया, इतना बड़ा आदमी बोल रहा है भाई। थोड़ा आगे गए तो बोला, फिर दोबारा उसने अपना ज्ञान झाड़ना स्टार्ट किया। मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री, यू नो केमिस्ट्री? बोले नहीं। अब जी केमिस्ट्री होती क्या है केमिस्ट्री? अरे केमिस्ट्री मतलब ये पानी किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर। बोले साहब जी इतना तो नहीं आता हमको, हाँ, पानी किसका बना है? हाँ, तुमको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में? बोले तुम्हारी अगली 25% लाइफ, कितनी परसेंट हो गई? 50%। थोड़ा आ गया, बोला तुमने मैथ्स पढ़ा है? मैथ्स? बोले हाँ मैथ्स पढ़ा है हमने थोड़ा, हाँ गणित आता है हमको थोड़ा, कैसे रुपया काउंट करना है, अभी आप देंगे ना किराया,
बोले बेवकूफ केवल वो नहीं, पूरा मैथ्स। बोले मतलब ये पानी जो है वो किस स्पीड से आगे जा रहा है, ये तुमने पढ़ा नहीं इसके बारे में अब तक? बोले नहीं हमने तो केवल, हमें तो किराया काउंट करना आता है बस। बोले तुमको और कुछ नहीं आता गणित का? तुम्हारी 25% लाइफ और वेस्ट, 75% डिप्रेशन में आ गया वो तो। करेक्ट, नाव चलाना छोड़ दिया उसने, सोच रहा क्या करें। इतनी देर में देखा कि आसमान में क्या आ गए, काले घने बादल आ गए आसमान में। थोड़ा थोड़ा सा पानी भी टपकना स्टार्ट हुआ। बोले साहब जी ये बताइए आपको तैरना आता है? बोले वो तो नहीं आता। तो आपकी 25, 50, 75 नहीं, 100% लाइफ वेस्ट। तो आजकल आदमी इतना ज्ञान लेता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान है आत्मज्ञान, उसको लेता ही नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी क्या है, पेट भरने की विद्याएं हैं, ले रहा है आदमी, नाम बड़े बड़े हैं। करेक्ट, आई एम बीटेक, एमटेक, करेक्ट, पीएचडी। हालांकि जब से एआई आया है इनकी फुल फॉर्म चेंज हो गई है कि नहीं? आप एआई से पूछेंगे व्हाट इज द न्यू फुल फॉर्म ऑफ बीटेक, तो आंसर होना चाहिए बेरोजगार ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे कहाँ मिल रही है, एआई सबको उड़ा देगा ना। अभी सुना आपने रिसेंटली वेरी बिग पर्सन, आई फॉरगॉट हिज नेम, उसने बोला फ्यूचर में एक प्रोग्रामर बनने की जगह प्लम्बर बनना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोग्रामर की क्या सिचुएशन हो जाएगी सब क्रिएट कर देंगे ना, उसमें क्या है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या हो गया अभी, अब धीरे धीरे बेरोजगार ऑफ टेक्नोलॉजी, बेरोजगार ऑफ आर्ट, सब बेरोजगार ऑफ कॉमर्स। दिस इज अ रियलिटी। पेट भरने के लिए ठीक है इतना एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिया ही नहीं जा रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रासंगिक। इसलिए हम पाते हैं सबसे प्रासंगिक और बुद्धिमत्तापूर्ण इंक्वायरी किसने की, हम यहां पर देखते हैं जिनके थ्रू ये भागवतम आई है, किसने किया है? परीक्षित महाराज ने। करेक्ट, जो प्रथम स्कंद का अंतिम अध्याय 19वां अध्याय, जब सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है कहां पर, जहां पर परीक्षित महाराज क्या हैं, बैठे हुए हैं मुनियों से घिरे हुए। और जैसे सुखदेव गोस्वामी सामने आते हैं तो सब कहते हैं कि ये जो हैं ये क्या हैं, क्वालिफाइड हैं महाराज परीक्षित का मार्गदर्शन करने के लिए। तब परीक्षित महाराज क्या करते हैं, उनसे इंक्वायरी करते हैं। क्या इंक्वायरी करते हैं? वो कहते हैं अथा पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। वो कहते हैं अथा पृच्छामि संसिद्धिम, हे सुखदेव गोस्वामी आप मुझे क्या बताइए, आप मुझे संसिद्धि मतलब जीवन की सफलता किस चीज में है। बहुत सारा रुपया पैसा इकट्ठा कर लेना, बहुत भोग विलास का जीवन जी लेना, क्या है जीवन की सफलता? और वो बोलते हैं स्पेशली कटिंग, जो व्यक्ति म्रियमाणस्य, जिसकी क्या होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, उसको जीवन की सफलता, जीवन की पूर्णता किसे मानना चाहिए? क्या करें जिससे लगे कि जीवन हमारा क्या हो गया, सफल हो गया, पूर्ण हो गया। करेक्ट। तो लोग जो हैं ये उनका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो यहां पर प्रभुपाद समझाते हैं कि जो गुरु हैं उनके सामने इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। फिर आगे पूछते हैं वो, ऐसा व्यक्ति इसकी मृत्यु होने वाली है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा वो? क्योंकि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तो वो कहते हैं यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्ययम यत् श्रोतव्यम। ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है,
जो मरणासन्न है उसे क्या सुनना चाहिए? जप्यम, उसे क्या चांट, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको क्या स्मरण करना चाहिए? और भजनम, करेक्ट, उसे भजन, उसे क्या भजन करना चाहिए? और दूसरा है विपर्ययम, और क्या नहीं करना चाहिए? आप बताइए। करेक्ट, आप क्या करिए, बताइए। हाँ, ये प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, और ये जो प्रश्न है, जब ये इन दो प्रश्नों को सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो जो पहले शब्द निकले हैं उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवतम में, क्या निकलते हैं? श्री शुका उवाच वरीयानेश ते प्रश्ना कृते लोकहितं नृपान् आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परा। आपने जो प्रश्न किए हैं क्या है? वरीयान, श्रेष्ठ प्रश्न है। ये क्या है? ये क्या है? श्रेष्ठ प्रश्न है। कृतो लोकहितं नृपा, ये सारे लोगों के लिए क्या है? हितकारी हैं। आत्मवित् सम्मतः, और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति है ना, वो क्या करते हैं? सम्मतः, अप्रूव्ड हैं। उनके द्वारा क्या है? ये सम्मति प्राप्त, अप्रूव्ड हैं ये प्रश्न। क्योंकि देखिए क्यों बोला ऐसा? क्योंकि मृत्यु तो हर एक की होनी है कि नहीं? करेक्ट ना? चाहे 7 दिन बाद या 7 महीने, 7 साल या 70 साल। करेक्ट, कोई भी ऐसा नहीं है बोलेगा कि मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो प्रश्न सबके लिए है, तो ये प्रश्न हमें करना चाहिए। तो वो कह रहे हैं ये फर्स्ट क्लास प्रश्न आपने किया है। पर वो कहते हैं इसके विपरीत जो लोग दुनियादारी में हैं वो क्या करते हैं? श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशा अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। इसके विपरीत वो लोग जो क्या हैं? जो लोग दुनियादारी की चीजों में बिजी हैं। अपश्यताम आत्मतत्वम, जिन्होंने अपनी आंखें क्या कर ली हैं? बंद कर ली हैं। आत्म तत्व, जो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या नहीं है? इंटरेस्टेड नहीं है। और जिन्हें केवल क्या लगता है? मैं यानी मेरा शरीर, शरीर के संबंध में जो और शरीर हैं यानी मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी अपनी दुनिया, बस। जो व्यक्ति इस प्रकार से जीता है उसे क्या बोलते हैं? गृह मेधी। तो कोइंसिडेंटली कल का लेक्चर था हमारा इसी श्लोक के ऊपर 2.1.1 श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि 2 तरह के शब्द, गृहस्थ और गृह मेधी। तो गृह मेधी मतलब जिसकी पूरी इंक्वायरी किसके ऊपर है? बॉडीली प्लेटफॉर्म पे। मेरा शरीर यानी जिसको वो मानता है मैं। करेक्ट। और फिर शरीर के संबंध में मैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा समाज, ये मेरी दुनिया, जो केवल क्या है? इसी में बिजी है। उसके जीवन में लेश मात्र भी क्या नहीं है? आध्यात्मिक रुचि नहीं है। आप उसको अगर मंदिर आने को बोलेंगे तो नहीं नहीं बहुत सारा काम है, ये काम है, वो काम है। लेकिन आप पार्टी बुलाएंगे, है कि नहीं, तो 2 घंटे ड्राइविंग करके पहुंच जाएगा। इट इज ए फैक्ट, ये सत्य है। एक्चुअली में हम लोगों से मिलते हैं, हम कहते हैं आप भक्त लोग जाके मिलते हैं, आप आइए मंदिर आइए, जब करिए, समय नहीं है। करेक्ट, समय नहीं है। बाकी सबके लिए समय है। करेक्ट, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम, करेक्ट, सबके लिए टाइम है। जैसे ही गीता पढ़ने सुनने की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? अचानक से पता नहीं कौन सा कॉस्मिक फिनोमेना होता है कि समय कम पड़ जाता है। हाँ, अभी कपिल का कॉमेडी शो देखना हो तो लगता है अरे 1 घंटे में खत्म हो गया ये तो, है कि नहीं? है कि नहीं? IPL मैच, अरे 2 घंटे में खत्म हो गया ये तो। लेकिन ये क्या है? इसे बोलते हैं क्या? गृह मेधी। गृहस्थ क्या है? गृहस्थ मतलब वो खुद, सारे परिवार के लोग, दे आर ड्रिवन बाय द अर्ज फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट।
आध्यात्मिक प्रगति करना वो क्या है, वो प्राइमरी है जीवन में। करेक्ट। ग्रहमेदी व्यक्ति जागेगा सुबह, जागते क्या चाहिए उसको, संजीवनी बूटी का प्याला, है कि नहीं। जब तक वो अंदर नहीं जाए उसको दिखता नहीं है, उसके चक्षु ही नहीं खुलते हैं, बोले कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही एक कप एक ग्लास जो भी अपना अपना डोज है जैसे ही लिया, तुरंत दिव्य चक्षु आ गए, हाँ अब सब क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या देखेगा वो, करेक्ट, हाँ उसके गुरु हैं, गूगल गुरु, गूगल न्यूज में क्या आया है, क्या चल रहा है, देखें। तो ये क्या है, ये है गृहमेधी जीवन। इसके फिर हम देखते हैं हमारे मंदिर जुड़े आप सभी लोग हैं, आप देखिए हम सुबह जागते हैं, हमको एक एंग्जाइटी रहती है सुबह जाग के, हमें आरती करनी है, जप करना है, भागवतम पढ़ना है, भोग लगाना है कि नहीं, भगवान का श्रृंगार करना है। हाँ, और अगर भक्ति गुड़ी प्रोग्राम है तो अरे आज तो 3.5 जागना पड़ेगा, है कि नहीं, लेट नहीं होना, है कि नहीं। ये है गृहस्थ जीवन, हाँ, जिसमें कृष्ण सेंट्रिक है। गृहमेधी जीवन जिसमें क्या है, इंद्रियां तर्पण वो सेंट्रिक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी वहां समझाते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में हमें गंभीर बनना चाहिए, उसे बोलते हैं गृहस्थ जीवन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद ने पूरे लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोली। वो बोलते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, कि आध्यात्मिक जीवन में तीव्र प्रगति करनी है तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। दृष्टिकोण होना चाहिए कि परीक्षित महाराज को 7 दिन का नोटिस मिला, करेक्ट, कि उनकी 7 दिन में मृत्यु होगी, लेकिन हमारा सवाल है जहां तक हमें तो 7 मिनट का क्या नहीं है, नोटिस नहीं है। हम नहीं जानते कि हम किसी भी क्षण मर सकते हैं, तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए, यही वास्तविक ज्ञान है। क्या याद रखना कि कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। यदि हम भगवत भक्त बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में गंभीर होना चाहते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं अगले ही क्षण मरने वाला हूं। अब मैं अगले ही क्षण मरने वाला हूं, तब अब क्या होगी, गंभीरता आएगी हमारे अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली हम सोचते नहीं है ऐसा, याद ही कहाँ आता है हमको। पिछले वीक में याद करो, पिछले 6 दिन में एक ही बार हमको याद आया हमारी मृत्यु होगी, नहीं आता है, याद ही नहीं आता है। करेक्ट, दृष्टिकोण होना चाहिए ये, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण क्या है हमारा, भक्ति आज नहीं कल करेंगे। करेक्ट, ये होता है हाँ, कि भक्ति आज नहीं कल करेंगे, अरे कल नहीं परसों। हाँ? और ऐसी भी के जल्दी मची है, अभी तो पड़े हैं बरसों। हाँ? इतना समय है भाई, क्या इस जल्दी भक्ति करने। कल ही मुझे एक फोन आया व्यक्ति का, प्रभु जी मैं 4 महीने के लिए भक्ति को पोस्टपोन कर दूं क्या, रोक दूं बीच में, फिर दोबारा 4 महीने बाद में स्टार्ट कर दूंगा मैं। मैंने बोला अगर 4 महीने में आप रहे नहीं रहे सिक्योरिटी है क्या। उसने बोला प्रभु मैंने सोचा ही नहीं ऐसा। रियली में व्यक्ति ने फोन करके पूछा, नहीं प्रभु जी अभी थोड़ा पारिवारिक समस्या है कुछ। मतलब तुम चले गए तो क्या होगा, बोले हाँ बात तो सही है। बोले ठीक है मैं करता हूँ, मैं जब करना नहीं छोड़ूंगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या बनना है, हमें गंभीर बनना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। समय निकालिए, प्रासंगिक जिज्ञासाएं करिए, और वो सारी जिज्ञासाएं श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में दे रखी हैं। हाँ, एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारा, जनरली हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं निकालते। प्लीज समय निकालिए। हाँ, थोड़ा सा आंखें हमें हटानी पड़ेंगी इससे। हाँ, थोड़ा क्या करना है, इसको साइड में रखिए, पुस्तकें पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। जितना लेट आप पढ़ेंगे ना उतना आपको पछतावा होगा, अरे इतना समय ऐसे ही निकाल दिया। सो प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें लेजी नहीं होना है प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने में। तभी हमारी जिज्ञासाएं क्या होंगी, बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रासंगिक होंगी। और वही क्या है, आज के श्लोक में बताया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, टाइगौर प्रेमानंद हरि हरि।
धन्यवाद।